हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमारी लास्ट डेट है आरपीएससी प्रोग्रामर के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। तो मैंने यहाँ थोड़ी डिटेल्स दी हैं जिससे कि आप इसको जल्दी से जल्दी भर सकें और कल वाली डेट तक इसको कम्प्लीटली फॉर्म को फिल कर सकें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस SSO-ID वाले पेज पे जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करके कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने SSO-ID नहीं बनाई है तो आपको नई SSO-ID क्रिएट करनी होगी। नई SSO-ID क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे इसमें दूसरे पेज पे। अगर नया आईडी क्रिएट करना है तो आप नया आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर SSO-ID भूल गए हैं तो SSO-ID क्लिक यहाँ पे कीजिए। वो करने लॉगिन करने के बाद आपको ये पेज दिखेगा। इस पेज पे आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है, अदरवाइज आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल फर्स्ट पेज पे भी दिख जाएगा। इसको आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि यहीं से आपको आपका फॉर्म भरने को मिलेगा। तो सब फॉर्म भरने से पहले आपको OTR आपका कंप्लीट करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद ही आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स कुछ डालनी है और उस एक फीस भरनी होगी। फीस कैटेगरी वाइज अलग अलग दिखाई गई है। फीस भरने के बाद आप जाएंगे ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पे। यहाँ पे जो भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है वो दिए हुए गए हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे प्रोग्रामर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप प्रोग्रामर पे क्लिक करके यहाँ आप देख लेंगे आपके OTR का डेटा रिव्यू। अगर OTR का डेटा सब सही है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन अपडेट ऑल्सो। अगर डेटा सही है तो प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन भर देनी है सारी। कुछ इन्फॉर्मेशन ये आधार कार्ड से भी ले लेगा, और अगर नहीं लेता है तो आप यहाँ पे मैनुअली भी इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस बता देगा। अगर मैरिड है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे जीवन साथी का नाम, उनके पिता का नाम, शादी की डेट, बच्चों की संख्या, ये सब लिखनी होगी। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, ये सब आपको फिल करना होगा। और अगर अनमैरिड है तो कुछ पोर्शन डिसेबल हो जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चों की संख्या वाला भरना होगा, तो इसमें आप भर सकते हैं। इसके बाद आप व्हाट्सएप मोबाइल नंबर डाल देना। ये करने के बाद यहाँ ईमेल आईडी, आधार आईडी और पासपोर्ट नंबर डाल देना है। पासपोर्ट नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको जन आधार आईडी डालनी है। इसके बाद आपको अप्लाई फॉर, अगर आप कोई शेड्यूल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है कोई भी, तो वहाँ पे येस और नो के अकॉर्डिंग आपको आपका डेटा फिल कर देना है। इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, पत्राचार का पता आपको भर देना है। आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, नज़दीकी पुलिस थाना अगर पता है तो भर दीजिए, वरना कंपलसरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जाके आपको आपका मोबाइल नंबर करेक्ट करने का कंफर्मेशन देना है। फिर आपको आपका डोमिसाइल डिटेल देना है। डोमिसाइल डिटेल देने के बाद यहाँ पे जो भी तहसील है, विलेज है, अगर आप का जो भी विलेज है वो सबमिट कर देना है। फिर सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, अगर यस है तो उस कंट्री का नेम देना है, अदरवाइज नो फिल कर देना है यहाँ पर। ये करने के बाद नेक्स्ट आप जाएंगे अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज नो। सर्विस स्टेटस बता देना है। और अगर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस, अदरवाइज नो। सबकी, अगर आप यस करते हो तो आपको सबकी डिटेल्स एंटर करनी होंगी। इसके बाद जो भी जितनी भी चीज़ें पूछी गई है, NCC कैडेट, इंस्ट्रक्टर और ये सब की डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। ये सब आपको पढ़ के यस और नो के अकॉर्डिंग डिटेल्स कंप्लीट फिल कर देनी है। एडिशनल कैटेगरी भी अगर कोई है तो उसको भी आपको फिल करके जो भी डिटेल्स है वो सबमिट कर देनी है। ये करने के बाद अब आप जाएंगे नेक्स्ट बटन पे। नेक्स्ट बटन पे जाके यहाँ पे आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स या तो ये OTR से ले लेगा, और अगर OTR से नहीं लेता है तो आप इसको मैनुअली फिल कर दीजिए। ये इम्पॉर्टेंट है भरना, क्योंकि इसी से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड होगा। तो जो भी क्वालिफिकेशन में आप रिलाई करते हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ये कर देने के बाद सारे डेटा को यहाँ पे फिल करना है केयरफुली। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम आगे नेक्स्ट पे जाएंगे। इसको कंप्लीट करके यहाँ पे अब आपको अगर कोई एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग पोस्ट के तो भर देना है, अदरवाइज आप इसको नो करके ब्लैंक छोड़ सकते हैं।
ये कर देने के बाद यहाँ पे आपसे वापस एक OTP लेगा, वेरीफाई कर देना है। OTP आपके फ़ोन नंबर पे आ जाएगा और मेल ID पे यहाँ से OTP डाल के उसको वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट लास्ट स्टेप में आपको इमेज और आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इमेज लेटेस्ट होनी चाहिए आपकी फ़ोटो, और वो इस जो भी इसमें साइज़ दे रखा है उसमें ही रिलाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इमेज अपलोड कर देंगे, आपका सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। कोई विजिबल बॉडी मार्क है तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये सब कर देने के बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसको आपको अच्छे ध्यान से पढ़ लेना है। इसको आप एक बार 2-3 बार वेरीफाई करके ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, क्योंकि ये आपका फाइनल स्टेप होगा। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद वापस एक OTP आपके फ़ोन नंबर और ईमेल ID पे आएगा, उसको वेरीफाई कर लेना है। और वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके सेव रख लीजिए, और ये आपको आगे काम आएगा। सो दोस्तों, इस तरीके से आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। और ये फॉर्म फिल हो जाने के बाद आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दूं, कल यानी 1 मार्च से हमारी DBMS की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, और एक्सक्लूसिवली मैंने RPSC प्रोग्रामर के एग्ज़ाम सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारा क्लास पैटर्न तैयार किया है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, ताकि हम हमारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन टाइमली स्टार्ट करके टाइमली कंप्लीट कर सकें, ताकि रिवीजन करने का हमें सफिशिएंट टाइम मिल सके। सो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इट विल ऑल्सो मोटिवेट मी टू मेक मोर यूजफुल एंड knowledgeable videos for you. थैंक यू। सो प्लीज़ कल से हम मिलते हैं हमारी DBMS की क्लासेस में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ माय वीडियो प्लेलिस्ट फॉर द DBMS। थैंक यू एवरीवन।